नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। एमरजेंसी इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर नाफिज कर दी गई है और पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान घुमसान का रन पड़ चुका है। जंग छिड़ चुकी है। इनकी नीयत सामने आ रही है। ये बगल में छुरी मुंह पे राम राम वाली सूरत हाल है कि अफगानिस्तान में काबुल में बैठी हुकूमत माजरत कर लेती है। देखिए, आज अफगानिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल इंडियन बॉर्डर बना हुआ है। आज हम लोगों को कह रहे हैं कि इस बॉर्डर के एरिया से बाहर निकल जाओ भाई, क्योंकि अफगानिस्तान से शेलिंग आती है। और इन्होंने चमन बॉर्डर के करीब रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर मॉर्टर गोले बरसाना, ये कहां की दिलेरी है? औरतों और बच्चों को जख्मी करना कहां की मर्दानगी है? लेकिन इन्होंने हैवी आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल किया। और आपको पता है ना कि पाकिस्तान दोस्तों जो था वो बड़ा बल्ले बल्ले अफगानियों के साथ हम खड़े हैं। क्या कमाल की बात है। पहले हमें बड़ा नशा चढ़ा हुआ था। मुझे याद है बहुत सारे फौजियों को बड़ा मसला होता था तालिबान जो है वो अफगान तालिबान से लड़ने पे, अगर वो हमारे बॉर्डर पे आ जाए या टीटीपी से लड़ना, क्योंकि हमारे फौजियों की तो तैयारी ये थी कि इंडियन के साथ लड़ना है, वही जनाब हमारा दुश्मन है एंड ऑल दैट। हमने इनको नजरियात दी और अभी हमारे ये गन लेके हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई जंग होने वाली है और ये अफगान फोर्सेस की तरफ से हो रहा है। कहाँ हम इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो बात करते हैं जंग की, तो वो तो कहीं पीछे रह गया। ये वाला सिलसिला शुरू हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान को लगानी पड़ी है इमरजेंसी, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान सैनिकों ने पाकिस्तानी बॉर्डर, जिसको कि ये चमन बॉर्डर भी कहते हैं, वहाँ पे लिटरली पाकिस्तान की चीख निकाल दी है अफगानिस्तानियों ने। और हद तो ये हो रही है कि अफगानिस्तान तरफ से पाकिस्तानी बॉर्डर पे इतने सारे गोलियां और गोले दागे जा रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी आबादी जो बसे हुए वहाँ पे उनको खाली करवाना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि पाकिस्तानी मीडिया लिटरली यह भी मान रही है कि जो सिचुएशन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे होती थी, वह सिचुएशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पे हो रखी है। और कुछ लोग एस्टिमेट करके यह भी बताते हैं कि बॉर्डर पे जितने पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान ने मारा है, उतना तो शायद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कैजुअलिटी नहीं हुई होगी। यानी लिटरली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बजा रखी है। तो इसको देख करके तो यही लगता है कि क्योंकि दोनों ही एक ही सोच के हैं और तालिबान तो खास तौर से पाकिस्तान के ही पाले हुए हैं, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तानी से कैसे निपटना है। नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। एमरजेंसी इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर नाफिज कर दी गई है और पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान घुमसान का रन पड़ चुका है। जंग छिड़ चुकी है। ये मामलात पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। इस सब के बावजूद और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अबूरी हुकूमत, जो कि अफगान तालिबान की हुकूमत है, और यकीन दहानियों के बावजूद बिला इश्तियाल फायरिंग, मॉर्टर गोले और ये सब कुछ पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों पर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ लेटेस्ट इस वक्त अपडेट्स वहां से हमें मौसूल हो रही हैं। और आपको पता होगा कि DHQ अस्पताल चमन, वहां के MS ने जो नोटिफिकेशन जारी किया इमरजेंसी नाफिज करके, उसमें लिखा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। एक जानिब तो मजीद तालिबानी फौजें बॉर्डर पर पहुंची हैं, जो कि इनके खतरनाक अजाइम की जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा कर रही हैं। इनकी नीयत सामने आ रही है। ये बगल में छुरी मुंह पे राम राम वाली सूरत हाल है कि अफगानिस्तान में काबुल में बैठी हुकूमत माजरत कर लेती है। यहां पर ये नकेल नहीं डाल सकते अपने रोग एलिमेंट्स को जो इनकी अपनी फोर्सेस के अंदर है। और इन्होंने चमन बॉर्डर के करीब रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर मॉर्टर गोले बरसाना, ये कहां की दिलेरी है? औरतों और बच्चों को जख्मी करना कहां की मर्दानगी है? लेकिन इन्होंने हैवी आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल किया। और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि अभी तक की, क्योंकि वहां पर से डिटेल्स इस कदर ज्यादा नहीं आ रही, कि पाकिस्तानी शहरी की शहादत की इत्तला है, जबकि 15 सिविलियंस जो हैं, आम शहरी जो हैं, वो जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। और अब जो चीज इस वक्त रिपोर्ट हो रही है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि अफगान तालिबान ने एडिशनल ट्रूप्स जो हैं, मजीद फौजी दस्ते, उन्हें पाकिस्तान चमन का जो स्पिन बोलदक का बॉर्डर है, क्रॉसिंग है, वहां पर भेजा है और इन्हें हैवी वेपन्स देकर भेजा है। दोस्तों, आज फिर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चमन के मुकाम पे जो है वो
दोबारा अफगान फौजियों ने, तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया और ISPR का एक ही काम है, प्रेस रिलीज जारी कर दी और बस ये कर दिया, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। हम ना तो वहाँ पे अफगानियों को मार सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अफगान अवाम पहले ही पाकिस्तान के बड़ी खिलाफ है। प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मसला पार्लियामेंट में आए, कि जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हो रहा है उसके बारे में एक सिविलियन फेस आए इस सारी पॉलिसी को, तो फिर ऐसे ही होगा जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है और कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। और आपको पता है ना कि पाकिस्तान दोस्तों जो था वो बड़ा बल्ले बल्ले अफगानियों के साथ हम खड़े हैं, क्या कमाल की बात है, पहले हमें बड़ा नशा चढ़ा हुआ था जिनको हमने पहले 25 साल 20 साल बनाया, फिर हमने उनके खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी और इस सारे प्रोसेस में अवाम को कुछ नहीं बताया जाता। मुझे याद है बहुत सारे फौजियों को बड़ा मसला होता था तालिबान जो है वो अफगान तालिबान से लड़ने पे, अगर वो हमारे बॉर्डर पे आ जाए या TTP से लड़ना, क्योंकि हमारे फौजियों की तो तैयारी ये थी कि इंडियन के साथ लड़ना है, वही जनाब हमारा दुश्मन है एंड ऑल दैट। हमने इनको नजरियात दी और अभी हमारे ये गन लेके हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। अब देखें कि पाक अफगान बॉर्डर जो है ना, सिचुएशन बिल्कुल इंडिया की तरह। आज मैं पढ़ रहा था कि वो बात कर रहे थे जनाब, इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो पाकिस्तान के जो साइड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, जो शदीद ज़ख्मी है उनको जो क्वेटा लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वहाँ पे इतनी जगह नहीं है और हम उनके लिए पैसे मांग रहे थे। बाद में आके अफगान तालिबान ने हमें कहा यार ये हमारे लिए पैसे ना मांगो, पहले खुदारा अपने लिए पैसे मांगो। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल अफगान तालिबान वाला अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे इंडिया वाला है। हम प्रॉब्लम हमारी फौज में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एज ए नेशन है, हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है ये, वरना तालिबान को या TTP को डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई जंग होने वाली है। अभी की जो खबरें हैं, यानी ताजा तरीन खबर, चमन बॉर्डर पे जो है वो भारी गोलाबारी दोनों तरफ से इस वक्त वहां पे लड़ाई जारी है और ये अफगान फोर्सेस की तरफ से हो रहा है। कहाँ हम इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो बात करते हैं जंग की, तो वो तो कहीं पीछे रह गया, ये तो ये वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस पे क्या कमेंट करना आप जो बात कर रही हैं ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता जो है वो 70 साल से जंग जारी है। तो प्रॉक्सी वार जो है वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने नहीं लड़ी कि आप यूं कह लें कि जी सिर्फ ये इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वार हो रही थी गुज़श्ता 70 साल में, बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ तो इससे भी बड़ी शक्ल में जो है प्रॉक्सी वार मौजूद रही है। अगर आप पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट उठा के देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती रही हैं उनमें इंडिया की निस्बत ज्यादा रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी अफगानिस्तान की तरफ से, जो उनकी पहले जो एजेंसी थी या डिफरेंट एजेंसियों के उनके नाम बदलते रहे, जो सीक्रेट सर्विसेज के पाकिस्तान के अंदर जी वो मुदाखलत कर रहे हैं। ये कहानी तो 1947 में शुरू हो गई थी।